बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल समझना पड़ेगा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या नंबर लिखे हुए हैं 8000, 8500, 9000। इसी तरह से आप ये देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे कितना नंबर इंक्रीज हुआ 500, फिर यहाँ पे भी कितना 500। तो ये एक एग्जाम्पल दिए हुए, हरीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गोट सेलेक्टेड, शी हैज ऑफर्ड ए जॉब विद ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी है 8000। ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है मंथली। ठीक है, विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन हिज सैलरी, मतलब एक ईयर में 500 उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे से 8000 था, यहाँ पे हो गए 8500 प्लस यहाँ पे भी हुआ कितना 8500। तो एपी का मतलब यही है कि मतलब सेम, जैसे कि यहाँ पे 500 ऐड हुआ तो यहाँ पे 500, या फिर 500 सब्ट्रैक्ट होता, मतलब सेम सब्ट्रैक्ट होंगे या सेम ऐड होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, ये एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया, द लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ ए लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली, मतलब कि एक लैडर है और उसकी ये ऐसे चढ़ने वाली होती है ना सीढ़ी, सीढ़ी में, तो उसकी लेंथ दे दी है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, मतलब कम होती जा रही है धीरे 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 धीरे। ठीक है, जैसे कि पहले 45 सेंटीमीटर थी, फिर 43, फिर 41, फिर 39, फिर 37, 35। तो यहाँ पे देखेंगे आप गैप कितने का है, -2 हो रहा है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। ठीक है, तो मतलब फिक्स गैप है, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम एपी। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो 1 1 ऐड होते जा रहे हैं, तो गैप कितना है सेम है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए -3 से -2, तो 1 ऐड हुआ तो ये आ गया, फिर 1 ऐड हुआ ये आ गया, फिर 1 ऐड हुआ ये आ गया, मतलब गैप फिक्स है। यहाँ पे 0 ऐड हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो एपी वही कहलाएगी जिसमें क्या होगा, गैप सेम होगा। ठीक है, अब जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, जनरल फॉर्म होगी ए प्लस डी, A+2D, A+3D। यहाँ पे ए क्या है, ए है जैसे कि कोई हमें एपी दे दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एपी दे दी हमें, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो यानी कि 1 है। ठीक है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, यानी कि डी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन डिफरेंस हर जगह ही सेम है, जैसे नेक्स्ट वाली में से इससे पहले वाली सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 आया, इसमें ये 4 - 3 भी करूँगा तो भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यानी कि इससे पता चलेगा कि ये क्या है एपी है। 6 - 5 करूँगा तो भी 1 ही आ रहा है, तो यानी कॉमन डिफरेंस किसी भी दो का लेंगे वो सेम आएगा या इक्वल भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे, 4 AP ही हम एपी दी हुई है, इसमें बताना है कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, और डी की वैल्यू, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, ए यानी कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है ये है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3/2 डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या बताया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/2 - 3/2। एलसीएम लेंगे 2 ही आया है, तो 1 - 3, यानी कितना बचेगा 3 में से बन गया माइनस के 2/2, 2 बन जाओ 2, यानी कि डी कितना आ गया माइनस का 1, डी आ गया ए, और ए क्या आया फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है 3/2। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर इन द फॉर्म ऑफ एपी, कि क्या ये जो हमें दी हुई है वो एपी हैं या नहीं है। अब हम ये कैसे बताएंगे वो एपी हैं या नहीं है,
जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है 4 10 16, 4 10 16 22। अब ये बताना है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 6 ऐड हो रहा है, तो ये है। ठीक है एपी। और वैसे करके कैसे देखेंगे, जैसे कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 10 माइनस 4 कितना रहेगा, 6 आ रहेगा। ऐसे ही हम क्या है सेकेंड वाली, यानी कि ये क्या था A2 माइनस A1, 6 आ गया। ऐसी कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट A3, ये A1 हो गया, जैसे A2 हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 16 माइनस 10 यानी कि 6। ऐसी कॉमन डिफरेंस इनसे भी सेम आना चाहिए, यानी कि 22 माइनस 16, यहाँ से भी 6, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है सेम आ रहा है हर जगह से। तो क्या होगा, ये क्या होगी, एक एपी होगी। कॉमन डिफरेंस में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब सेकंड करेंगे, इसमें सेकंड पार्ट है इसका ही। सेकंड पार्ट में क्या हुआ 1 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस 1 माइनस 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 1 माइनस माइनस 1 माइनस 2। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। ऐसे कॉमन डिफरेंस यहाँ से भी सेम आएगा, माइनस 3 माइनस इससे पहले वाली टर्म यानी कि माइनस का 1, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के 1 यानी कि माइनस का 2। ऐसे इससे निकाल लेंगे A1 A2 A3 A4, यानी कि A4 माइनस A3, यानी कि माइनस 5 माइनस माइनस का 3, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 3 यानी कि माइनस का 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हर जगह से सेम आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगी एक एपी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 और माइनस 2। अब इसमें भी कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि A1 ये है, A2 ये है, A3 A4 A5। ठीक है, A2 यानी कि 2 माइनस माइनस का 2, तो 2 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 आया यहाँ से। सेकेंड डी A3 माइनस A2। हम क्या लेंगे, जैसे जो भी टर्म लेनी है मुझे, जैसे कि ये ली थी मैंने, तो इससे पहले वाला सब्ट्रैक्ट करा है अभी। ये टर्म माइनस इससे पहले वाला, ये वाली टर्म इससे पहले वाला, ये वाली टर्म इससे पहले वाला सब्ट्रैक्ट, ये सबके कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं। A3 यानी कि माइनस का 2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस का 4, ये तो अलग अलग आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है। तो ये क्या है, डज नॉट एन एपी, क्या है ये एपी नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3। वैसे तो ये खुद ही पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे से यहाँ पे कितना ऐड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। यहाँ से भी यहाँ जीरो, यहाँ से यहाँ 1 ऐड हो गया, जीरो ऐड हुआ, तो ये सेम कोई आ रहा है, तो ये एपी नहीं होगी। करके कैसे देखेंगे, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, A6। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 1 जीरो। अब इससे निकाल लेंगे
A3 माइनस A2 यानी कि 1 - 1, ये भी जीरो, ये तो ठीक है। थर्ड निकाल कर देखेंगे क्या, A4 माइनस A3 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1। कॉमन डिफरेंस यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये तो अलग हो गया दोनों, तो यह क्या है, एक AP नहीं है। ठीक है। हेलो दोस्तों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 है ये। एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर चार पार्ट है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या करता है, सबसे पहले इसमें करने का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये इन्होंने सिचुएशन दी है, तो बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी। अब ये कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर क्या है, 15 रुपीज़ है। और एडिशनल 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, पोस्ट पोस्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 है। और एडिशनल के लिए जितना भी 1 किलोमीटर चलेगा आगे, तो 8 रुपीज़ बढ़ते रहेंगे। तो यानी कि फर्स्ट कितने हैं, 15 होगा। फिर नेक्स्ट मान ली 1 किलोमीटर और चले हम, तो इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर और चले तो इसमें भी ऐड 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 31। फिर इसमें ऐड हो जाएगा 39 एंड सो on। ठीक है। अब हमें बताना है कि ये AP है या नहीं है, तो इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो कितना बचेगा, 8। ऐसे यहाँ से निकाल लो, 31 - 23, तो यहाँ से भी 8 बचेगा। यहाँ से निकाल लेंगे 39 माइनस 31, तो यहाँ भी क्या बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे देख लेंगे 8 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 8 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 8 ऐड हो रहा है, तो सेम नंबर ऐड होते जा रहे हैं, तो ये एक AP होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सेकंड पार्ट है कि कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसमें कोई वॉल्यूम है, मान लेते हैं वॉल्यूम कितनी है, V है, ठीक है, सिलेंडर की। और उसमें कोई पंप लगा हुआ है, उसकी 1/4 जो है वो निकल जाती है। ठीक है। तो बतानी है, हर बार 1/4 निकल रही है, तो इस V में से V का 1/4 निकाल लेंगे, तो 1/4, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4V माइनस V, तो 3V/4, यानी कि फर्स्ट कितने थी, वॉल्यूम V थी, अब कितनी हो जाएगी, 3V/4। अब इसका 1/4 निकल जाएगा। ठीक है। इसका 1/4 कितना होगा, 3V मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि 3V/16 इसमें से निकलेगा, 3V/4 में से 3V/16, इनका एलसीएम 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12V माइनस, यहाँ तो 16 है ही, तो 3V, यानी कि कितना बचेगा, 9V/16। तो यहाँ कितना हो गया, 9V/16, और सो ऑन चलते रहेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि ये एक AP होगी या नहीं होगी, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो सीधा सीधा। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 3V/4 माइनस V, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, तो 3V माइनस, यहाँ भी 4 करने के लिए यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यानी कि 4V, यहाँ माइनस के V/4 बचेगा। एक बार इससे निकाल कर देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो A3 माइनस A2, यानी कि 9V/16 माइनस 3V/4, एलसीएम आ जाएगा इनका 16, यहाँ तो 9V ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे 16 के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12V। तो ये कितना बचेगा, माइनस के 3V/16। तो कॉमन डिफरेंस ही अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या होगी, एक AP नहीं होगी। ठीक है, ये जो है, और फर्स्ट वाले में AP होगी। हम थर्ड पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या देगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब कि कोई कुआ है, उसे खोदने के लिए 1 मीटर के लिए, सबसे स्टार्टिंग वाले 1 मीटर के लिए कितने रुपीज़ है, 150 रुपीज़ है। ठीक है।
और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उसने कि अराइजेज बाय 50 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब स्टार्टिंग 1 मीटर के लिए हमने मान लिया कि मतलब उसमें दिया हुआ 150 है, और नेक्स्ट 1 मीटर के लिए उसने क्या बोल रहा है कि 50 रुपीज़ हर बार बढ़ते रहेंगे, यानी कि पहले तो 150 था, फिर कितना हो जाएगा 250 ऐड होएगा, फिर इस और में 50 ऐड होगा यानी कि 250, फिर कितना हो जाएगा 350, 300 और फिर 350। ठीक है, अब ये AP है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है +50 हो रहा है, यहाँ भी +50 हो रहा है, और यहाँ भी +50 हो रहा है, तो ये एक AP की कंडीशन होगी। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो यानी कि कोई अमाउंट है उसमें आप देखो कि वो नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी। तो यानी कि सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, 10,000 है 1 + 8 जो दिया हुआ है 8% पर एनम के हिसाब से अपॉन 100। फर्स्ट ईयर के लिए इतना रुपये मिलेंगे, ठीक है। सेकंड ईयर के लिए 10,000 ऐसे रहेगा 1 + 8 अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा। थर्ड के लिए 10,000 1 + 8 अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे तरह से फोर्थ ईयर के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो ये एक AP नहीं होगी, ठीक है।